Hello everyone, welcome to Takshashila Learning. My name is Amit Kumar and I am a tutor of social studies. So today we are going to learn a new chapter of geography, that is resources of grade 8th. So basically what we are going to learn in this chapter is that what is a resource? How can we say that a certain thing is a resource and a certain thing is not a resource? And then thereafter we will also be discussing about what are different other types of resources that is found in our nature. And then we will also see that how we can classify these resources into different categories. ओके, सो रिसोर्स होता क्या है वो हम समझेंगे एंड देन हम ये भी देखेंगे कि रिसोर्सेज जो हैं वो कितने टाइप्स के, अलग अलग कितने टाइप्स के होते हैं और हम कैसे उसे हम क्लासिफाई करते हैं अलग अलग कैटेगरीज में. सो बेसिकली हम ये सब चीजें पढ़ने जा रहे हैं दिस चैप्टर. So before that, before I start the chapter, let's understand one thing, that what is the difference between source and resource. Basically you can see यहाँ पे दो words हैं, एक source और दूसरा resource. So इस इन दोनों में difference क्या है? This is what we are going to learn. Okay, so when we talk about source, it says कि the main thing from which a resource is made. That means एक ऐसी चीज जिससे कि कोई रिसोर्स बनी होती है. Okay, let's try to understand this from this example. Cotton is used to make cotton clothes. So हम जो कपड़े पहनते हैं, the clothes that we are wearing, तो ये actually बना किस चीज से होता है? ये बना होता है कॉटन से. और कॉटन कहाँ होता है? It is grown on the field, है ना? वो एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है. तो कॉटन कहाँ होता है? फील्ड में होता है, उसे हम ग्रो करते हैं और फिर उस कॉटन को प्रोसेस करके then that cotton is being processed and then clothes are being woven that we wear जनरली. ओके, तो कॉटन क्या है? कॉटन एक ऐसा चीज है जिससे कि कॉटन का क्लोथ्स बनता है और जब क्लोथ्स बनते हैं तो हम उससे बने हुए कपड़े हम पहनते हैं. तो डिड यू अंडरस्टैंड कि कॉटन क्या है? यहाँ पे कॉटन इज द सोर्स और उस सोर्स से क्या बन रहा है? कॉटन क्लोथ्स, जो कि एक रिसोर्स है हमारे लिए. ठीक है, आगे हम समझेंगे कि रिसोर्स क्या होता है. तो आई होप कि दिस इज क्लियर कि सोर्स क्या होता है इससे. ठीक है, एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज resources, जो कि हमारा चैप्टर है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इज कि एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स. सो इसका बेसिक सा डेफिनेशन क्या है कि कोई एक ऐसी चीज, हर वो चीज जो कि हमारी जरूरतों को पूरा कर सके, दैट कैन सेटिस्फाई आवर नीड्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रिक्शा, अगर मान के चलो आपको कहीं जाना है, सपोज यू हैव टू गो टू योर होम और यू हैव टू कैच अ ट्रेन. सो इन ऑर्डर टू कैच अ ट्रेन यू नीड टू रीच द स्टेशन ना. तो आप कैसे पहुंचोगे? हम स्टेशन पहुंचने के लिए या तो अपनी गाड़ी का यूज करते हैं, अगर अपनी गाड़ी नहीं है तो वी टेक रिक्शा और ऑटो रिक्शा वगैरह, हम ये करके फिर वहां पे पहुंचते हैं. तो ये ऑटो रिक्शा या फिर जो हम अपनी गाड़ी का यूज कर रहे हैं, व्हाट इज दैट? वी आर यूजिंग दोज रिसोर्सेस टू रीच आवर डेस्टिनेशन. तो दिस इज व्हाट अ रिसोर्स इज ना, कि ऐसी कोई भी चीज जो हमारी जरूरतों को पूरा कर सके. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड अ रिसोर्स. सो आई होप दैट दिस इज क्लियर. रिसोर्स क्या होता है और सोर्स क्या है? सोर्स इज बेसिकली वो चीज जिससे कि रिसोर्स बनी होती है. ठीक है, और रिसोर्स क्या होता है? हर वो चीज जो कि हमारी जरूरतों को विच कैन सेटिस्फाई आवर नीड्स. ओके, विल सी सम ऑफ द मोर एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दिस. ओके, यहाँ पे क्या है? सोर्स और रिसोर्स का यहाँ पे बताया गया कि सोर्स क्या है, जैसे कि ये एक क्या है? बैम्बू ट्री है या फिर कॉटन ट्री है, जहां से क्या हो रहा है? कॉटन प्रोडक्ट्स हो रहे हैं और उससे हम क्या बना रहे हैं? क्लोथ्स बना रहे हैं. ठीक है, तो ये सोर्स क्या हो गया यहाँ पे? ये ट्रीज, ये प्लांट जो कॉटन प्लांट्स है, कॉटन ट्रीज है, वो क्या है? सोर्स है हमारे लिए. और रिसोर्स क्या है? ये जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स है, इनसे जो हम कॉटन के क्लोथ्स बनाए, जिससे फिर आगे चल के क्या बनेंगे? शर्ट, टी शर्ट, है ना, अलग अलग तरह के क्लोथ्स बनेंगे, अलग अलग तरह के गारमेंट्स बनेंगे. तो ये क्या हो जाता है? हमारे लिए रिसोर्स होता है. एक और एग्जांपल बताया गया है, यहाँ पे देख रहे हो, ये क्या है? एक रिवर का इमेज यहाँ पे दिख रहा है. दिस इज अ रिवर. रिवर कहाँ से निकलती है? बेसिकली किसी भी माउंटेनियस रीजन से जो निकलती
निकलती है नदियां, ठीक है, तो इट फ्लोज ऑन द प्लेन, तो प्लेन एरिया में ये फ्लो करता है। और यही पानी को हम क्या करते हैं, वी यूज इट फॉर वेरियस पर्पसेस, वी यूज इट फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, वी यूज इट फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस, वी यूज इट फॉर क्लीनिंग पर्पसेस। हम बहुत तरीके से क्या करते हैं, वाटर को यूज करते हैं। तो क्या है, वाटर के ये सोर्स है, ठीक है, जो नदियों में और तालाबों में जो पानी होता है, दैट इज द सोर्स। और जो हम घरों में यूज करते हैं, ओके, द ग्राउंड वाटर दैट वी यूज फॉर ड्रिंकिंग, जो टैप में जो वाटर आता है, या फिर जो हमारे छतों के ऊपर, रूफ के ऊपर जो वाटर टैंक्स अवेलेबल होते हैं, वहां पे उससे हम क्या क्या यूज करते हैं, तो दैट मीन्स दैट वाटर इज नाउ बीइंग यूज्ड बाय अस, ठीक है। तो क्या हो गया, ये रिसोर्स हो गया। सोर्स क्या है, नदी और तालाब या अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है। और रिसोर्स क्या है, जो घरों में हम उस पानी को यूज करते हैं फॉर आवर ओन बेनिफिट्स, हम अपने लाइफ को कंफर्टेबल और अपने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस चीज को यूज करते हो, दैट इज वाई इट इज अ रिसोर्स। आई होप दैट दिस इज वेरी मच क्लियर कि सोर्स क्या होता है, रिसोर्स क्या होता है। ओके, ऑल राइट, सो लेट्स सी सम ऑफ द मोर एग्जांपल्स। अगर हम, अभी हमने देखा, ये क्या है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, लैपटॉप्स, फ्रूट्स, एयर, iron, etc. So these are various things that we can see all around ourselves. So what is one thing common in all of these? देखो, एक तो कॉमन क्या है यहाँ पे, वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, लैपटॉप, फ्रूट्स, एयर, आयरन। तो इन सब चीज में जो एक चीज कॉमन देखने को यहाँ पे मिलती है, वो है कि दे ऑल ऑफ दीज थिंग्स, व्हाट आर दे डूइंग, they all satisfy our needs, they all satisfy our needs, they are useful to us in various ways, है ना। water, we use water for various purposes, right, है ना। इलेक्ट्रिसिटी, अभी जो हम ये क्लास कर रहे हैं, हाउ दीज क्लासेस आर बीइंग कंडक्टेड इफ देर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, इफ देर इज नो पावर, तो क्या हम ये क्लासेस कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी का और भी बहुत यूज होता है ना, हम घरों में यूज करते हैं, इट इज बीइंग यूज इन द फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, हर जगह पे इलेक्ट्रिसिटी का, ऑफिसेस में, है ना, रेलवेज, बैंक्स में। इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से हम अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, तो दैट इज वाई इलेक्ट्रिसिटी इज अगेन अ रिसोर्स। ओके, लैपटॉप है, ठीक है। कैन यू इमेजिन अटेंडिंग दिस क्लास, अभी जो हम क्लास ले रहे हैं, अगर लैपटॉप्स नहीं होता हमारे पास, तो वॉज इट पॉसिबल फॉर अस टू अटेंड दीज क्लासेस। हम यहाँ पे कितनी दूर बैठे हो, आप अपने घरों में कितनी दूर बैठे हो, तो इट वॉन्ट बी पॉसिबल टू अटेंड दीज क्लासेस विदाउट हैविंग दीज लैपटॉप्स और जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इस तरह के होते हैं। लैपटॉप का होना ही सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए अलग अलग और भी चीजों की जरूरत होती है। इंटरनेट इज ऑल्सो नेसेसरी आइटम। तो वो ये सब चीजें जो हमारी जरूरतों को, जो विच कैटर्स टू आवर नीड्स, they are all called resources. So laptop, fruits give us energy, हम fruits खाते हैं तो इससे हमारा growth होता है, we get energy। तो ये क्या है, again it is a resource। air, without air we cannot imagine our life, it won't be possible for us to survive even, हम जिंदा ही नहीं रहेंगे। तो ये क्या है, again it's a very necessary thing for our survival। ओके, तो ये क्या है, ये भी एक रिसोर्स है। आयरन, आयरन की का बहुत सारा यूज होता है, ठीक है। किन किन चीजों में यूज होता है आयरन का, जितने भी तरह के कंस्ट्रक्शंस होते हैं, वी कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स, वी कंस्ट्रक्ट हाउसेस, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, रेलवे ट्रैक्स, है ना, बिग एंड लार्ज शिप्स, एयरक्राफ्ट्स वगैरह, हर चीज में आयरन इज बीइंग यूज्ड। तो अगेन आयरन व्हाट इज इट इज डूइंग, इट इज अगेन satisfying our needs, it is fulfilling our requirements। So all these things, they are, what are they are basically called resources। Why they are called resources, because they all
fulfill our requirements, they all satisfy our needs, and they help in making our life comfortable. So I hope that this resource, the definition of a resource, is very much clear to you guys. Okay, now moving ahead. So we can concludingly we can say that these resources, what they do, they provide us utility. We'll understand what utility means. What they do, we need these resources. We need these resources. Why? Because they satisfy our needs. Then next thing, one more important aspect of resources is that they have values. Okay, now this value, it can be economical also, it can be non-economical also. We'll see one by one what how does it provide utility, why do we need these resources, and what does this value, economic or non-economical value of the resources mean. We'll see it one by one. Okay, now moving ahead. So concludingly, we can say that what is resources? Anything that satisfied human needs is called a resource. It is also called gift of nature. Why? Because we can most of the resources we can find it in our nature. For example, we have air, we have soil, water, these forests, minerals, all of these things, they all provide or cater to our needs. Oil, soil, water, they are very much essential for our survival, because without them we can't imagine our life. Forest and minerals, forests provide us with food, they provide us with wood that we use for various purposes. They also provide home for various animals. Flora and fauna are found, different kinds of flora and fauna. Minerals are basically used for the developmental process. Okay, and along with these are some of the things that we are seeing in the nature, but along with that we also have some of the human creations, such as buildings, roads. Okay, now roads, buildings, they all fulfill our needs. We need buildings to stay inside the houses, we need roads for transportation, we need railways, that is also used for transportation. All right, so all these things, they satisfy our needs, that is why they will also be called as resources. All right, so the air we breathe, the water we drink, the food that we eat, the minerals that we use, our means of travel, communication, these are all some of the examples of resources. I hope that this is very much clear to you. Okay, now yeah, so we were talking about what are different characters of resources. So far we have understood what a resource is, है ना, वो रिसोर्स होता क्या है? ऐसी हर वो चीज जो कि हमारी जरूरतों को पूरा कर सके, उसे हम रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसे में आता है कि कैरेक्टर्स ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है, कैसे हम किसी रिसोर्स को कैरेक्टराइज करेंगे कि यस दिस इज अ रिसोर्स। तो उसके लिए तीन बेसिक क्राइटेरिया यहाँ पे दी गए हैं। ठीक है, और कौन कौन से तीन बेसिक क्राइटेरिया हैं? तो पहला जो है वो है यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी है, फिर वैल्यू आती है, फिर इकोनॉमिक वैल्यू आती है। तो क्या है यूटिलिटी, क्या है वैल्यू, क्या इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, हम एक एक करके वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज
different characters of resources. Based on these, we can classify, we can conclude that yes, this is a resource based on these characters. Okay, so one by one we'll understand these things. ओके, नाउ व्हाट मेक्स अ थिंग रिसोर्स? तो ऐसी क्या चीज है जो कि किसी भी एक थिंग को रिसोर्स बना देती है? तो फर्स्ट थिंग वही, दैट मीन्स वी आर बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ दिस रिसोर्सेस. ओके, सो हियर इट इज सेइंग कि utility. So first one was utility that we have seen in the previous slide also. So what is this utility? That means it is the ability to use something. Okay, if suppose there is anything available with us, and if we can use this that available thing for our benefit, है ना? हमारे पास जैसे एक पेन है, ठीक है, तो अगर ये पेन चलता नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट वर्किंग, देन व्हाट इज दिस? इज इट गिविंग अस एनी यूटिलिटी? नो, इट इज ऑफ नो यूज टू अस. व्हाई? बिकॉज इससे कोई काम हम कर ही नहीं पा रहे हैं. तो यूटिलिटी यही होता है कि ऐसी कोई भी चीज जो हमारे पास हो एंड वी कैन यूज इट फॉर आवर बेनिफिट. उससे क्या हो कि हम अपना काम कर सके, उससे हमारा बेनिफिट हो, तब वो क्या कहलाता है? यूटिलिटी. ओके, तो यही चीज बता रही है कि रिसोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट, ओके, एनीथिंग और एनी ऑब्जेक्ट, वो तब रिसोर्स कहलाएगी जब उसकी यूटिलिटी होगी, व्हेन इट कैन बी यूज्ड फॉर आवर ओन बेनिफिट्स एंड आवर ओन पर्पसेस. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में बहुत सारी चीजें है ना, वाटर है, वाटर की जरूरत होती है हमें, है ना, वी कैन ड्रिंक इट, तो क्या है, इसकी यूटिलिटी है. ओके, टेक्स्ट बुक है, उससे क्या होता है, हम पढ़ते हैं, वी रीड इट, वी गेन नॉलेज, और जब हम नॉलेज हमें हम नॉलेजेबल होते हैं तो वी गेट जॉब्स, वी गेट रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी. तो इस तरह क्या होता है कि हमारी जरूरत पूरी हो रही है. ठीक है, वी नीड फूड, फूड हमें चाहिए ना, सो दैट वी कैन ईट एंड वी कैन ग्रो एंड वी विल बी फ्री ऑफ डिजीजेज एंड ऑल. सो फूड इज ऑल्सो रिसोर्स. व्हाई? बिकॉज इट हैज यूटिलिटी फॉर अस. सो आई होप दैट यूटिलिटी इज क्लियर. यूटिलिटी क्या होता है और ये किस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी थिंग को एक रिसोर्स बनाती है. ओके, नेक्स्ट आता है कि वैल्यू. हाँ, तो नेक्स्ट है कि कोई भी रिसोर्स जो है उसको हम रिसोर्स कब कहेंगे? जब उसकी कोई वैल्यू होती है. ऑब्वियसली कुछ भी चीज होता है, ठीक है, कोई भी चीज हम अगर खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं घूमने गए हो, ठीक है, एंड वहां पे आपको कुछ पसंद आ गया, कोई चीज पसंद आ गई, सपोज देयर इज अ सॉरी, एक क्लोथ है, आप एक शॉपिंग करने के लिए गए हो, ठीक है, यू आर इन अ मॉल एंड यू वेंट देयर एंड यू सी दैट यस देयर इज अ फाइन क्लोथ एंड इट विल फिट यू, इट विल सूट यू वेरी मच एंड यू लाइक इट वेरी मच. तो क्या वो फ्री में आपको दे देते हैं क्या? है ना? नाउ दैट थिंग हैज गॉट यूटिलिटी. वो जो क्लोथ है जो आपको पसंद आया है, उसकी क्या है? एक यूटिलिटी है, क्योंकि उसकी आपको जरूरत है, वो आप पहनने के लिए उसे यूज करोगे. लेकिन क्या वो फ्री में मिल रहा है क्या? नहीं, दे विल आस्क यू टू पे. तो यही जो आप पे करते हो, कोई भी चीज, कोई भी रिसोर्स है, कुछ भी है, जब हम उसे यूज करते हैं तो उसके बदले में जब हम हमें उसे पे करना पड़ता है, तो वो क्या कहलाती है? उसकी इकोनॉमिक वैल्यू कहलाती है. ठीक है, तो रिसोर्सेज के हमने दो एस्पेक्ट यहाँ पे देखे थे. ओके, एक तो ये वैल्यू है, ठीक है, दूसरा क्या है? इकोनॉमिक वैल्यू. वैल्यू में क्या आता है कि उसकी वैल्यू होती है, एक प्रॉपर वैल्यू होती है, मतलब कि जो भी चीज है वो फ्री में, जैसे कि गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड क्या है? एक ऑर्नामेंट है. ओके, इट्स अ मिनरल दैट इज फाउंड इन आवर नेचर. और इसकी, क्या हम इसे रिसोर्स की कैटेगरी में रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे. क्यों? क्योंकि ये हमारी नीड्स को फुलफिल करती है. ये इससे क्या बनते हैं? इससे ऑर्नामेंट बनते हैं, जो कि हम अपने आप को अट्रैक्टिव शो करने के लिए यूज करते हैं. आई बात समझ में? तो अगेन इट हैज गॉट इट्स यूटिलिटी, दैट इज व्हाई इट्स अ रिसोर्स. नाउ गोल्ड अगर इसकी यूटिलिटी है, तो क्या ये फ्री में हमें मिलता है? क्या आप ऐसे रोड पे चलते हुए कहीं पे आपको गोल्ड पड़ा हुआ मिल जाता है क्या सड़कों पे? कैन वी फाइंड इट लाइक दैट? नो. व्हाई? बिकॉज इट हैज गॉट इट्स वैल्यू. इसकी एक वैल्यू होती है, दैट इज व्हाई ये कहाँ ऐसे सड़कों पे नहीं मिलता है, एंड नाइदर इट इज फ्री. ठीक है, तो हर वो चीज जिसके लिए हमें कुछ सर्विस देना पड़ता है, हमें कुछ पे करना पड़ता है, तो वो क्या होती है? वो कहलाती है, उसकी वैल्यू कहलाती है. ठीक है, नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक वैल्यू. इकोनॉमिक वैल्यू मतलब जिसके लिए हमें पे करना पड़ता है.
कुछ भी हम मार्केट से खरीदते हैं, चाहे अगर हम वाटर की एक बॉटल भी खरीदे, ऑल्दो वाटर इज ए नेचुरल रिसोर्स जो कि हमें इजिली अवेलेबल है, लेकिन वह यही वाटर जब आप एक शॉप से खरीदते हो, किसी मार्केट से, दुकान से खरीदते हो, तो आपको इसके लिए भी क्या करना पड़ता है, यू हैव टू पे 10 रुपीज और समथिंग, तो पेमेंट करना पड़ता है। तो जिसके लिए आपको खर्च करने पड़ते हो, है ना, मनी, ओके, सो दैट मीन्स कि उस रिसोर्सेज की क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू होती है। तो आई होप कि क्लियर हो गया। यूटिलिटी क्या है, ठीक है, हर वो चीज जिसकी की हमें जरूरत होती है, विच वी कैन यूज फॉर आवर बेनिफिट। वैल्यू जिसकी वैल्यू होती है, इकोनॉमिक वैल्यू, जो भी चीज हम यूज कर रहे हैं, तो इन ऑर्डर टू यूज दैट फैसिलिटी और यूज दैट रिसोर्स, व्हेन वी हैव टू पे, मॉनिटरी पेमेंट जब करना पड़ता है, देन दैट मीन्स की वी से इट हैज गॉट सम इकोनॉमिक वैल्यू। ओके, so these were all the basic characteristics of a resource. Okay, so well, that will be all for today's session. I hope. Okay, thank you very much. Bye bye, take care.